आरोग्य नगरी की प्रेरणा क्या है? आरोग्य नगरी की प्रेरणा यह है कि हम देखते हैं सेवा कार्यों की बड़ी बड़ी बातें अनेक लोग करते हैं, कुछ कार्य करते भी हैं, उसमें कोई बात नहीं है, और कुछ लोग तो बहुत सारा कार्य करते हैं जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। पर हम सभी का अगर पार्श्वभूमि सभी की देखते हैं तो हमको ध्यान में आएगा कि अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। और जगत के निर्माण का, राष्ट्र के निर्माण का, समाज के निर्माण का जो कार्य होना है, उसकी पार्श्वभूमि, उसकी जो प्रथम अहम भूमि है वो हमारी कर्म भूमि है। और आज की तारीख में हमारे लिए हमारी कर्म भूमि हमारा वैद्यकीय महाविद्यालय है। और इसलिए इसके हीरक महोत्सव के निमित्त से जगत के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बात को जीने के लिए इस आरोग्य नगरी का निर्माण, इस आरोग्य नगरी का निमित्त इस हीरक महोत्सव के अंतर्गत लिया गया है। और इसलिए इसको कार्य को घर से शुरू किया गया। जो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से इस कार्य को, अपने प्रांगण से, कैंपस से इस कार्य को शुरू किया गया है। और आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा लें और अपने राष्ट्र के निर्माण में इसी प्रकार के अद्भुत और अद्वितीय आयोजन करें। और शायद जगत के इतिहास में कोई मेडिकल स्कूल, कोई वैद्यकीय महाविद्यालय ने इस प्रकार का समन्वय पूर्ण आयोजन शायद नहीं किया होगा। तो ये अपने आप में एक अविरल और अद्भुत बात है कि इस प्रकार से अनेक सेवा उपक्रमों का समन्वय कर करके एक ही छत के नीचे उसका प्रस्तुतिकरण होगा और लोगों को उसका लाभ होगा। बस यही प्रेरणा है और यही उसके पीछे की पार्श्वभूमी। नमस्कार मंडळी, डॉक्टर वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या हीरक महोत्सवानिमित्त आरोग्य नगरी या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। सर्वच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी ही अनेक अंगांनी एकमेवाद्वितीय संधी असणार आहे, कारण पुष्कळ अनुभवी डॉक्टर्स आणि सिनियर्स खाली काम करायला मिळेल। जनजागरण उपक्रमातर्फे लघु चित्रपट दाखवून ध्वनी चित्र माध्यमातून समाज मनावर परिणाम घडवून आणण्याचा प्रयत्न होणार आहे, जो नक्कीच यशस्वी होईल। आणि मला असं वाटतं की हे नुसतं जनजागरण नसून ही जनसेवा सुद्धा आहे। अनेक सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत। सर्व सुविधा जवळजवळ व एकाच ठिकाणी उपलब्ध करायचा सुद्धा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, अशी आमची इच्छा आहे। तरी जास्तीत जास्त सामान्य नागरिकांनी आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी सुद्धा या संधीचा लाभ घ्यावा अशी विनंती करते आणि थांबते। नमस्कार देशवासियों, आज भारत अपना 74वां प्रजासत्ताक दिन मना रहा है। हमारा संविधान जगत के सबसे अर्थपूर्ण संविधानों में से एक है। तो इसमें से क्या बात है, हमारा संविधान हमें हमेशा ये बात बताता है कि दूसरों के प्रति सेवा भाव होना एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। तो एक वैद्यकीय विद्यार्थी होकर हम सब ये बात जानते हैं कि हमें अपनी सेवा को अगर जनता तक लेकर जाना है तो इसके लिए हम सबको मिलकर एक साथ कार्य करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्तव कर्मणि। ये श्लोक हमने भगवत गीता में सुना है, लेकिन क्या इस श्लोक को भगवत गीता तक ही या फिर इसका चिंतन और इसका पढ़ाई करके ही इसको मर्यादित रखना क्या यह बात हमारे लिए योग्य है? नहीं, हमें इसका अनुसरण अपने हर एक के जीवन में इसको सेवा देने के लिए इसका अनुसरण करना है। तो इसे कैसे करें? इसीलिए इसका एक समाधान है आरोग्य नगरी, जो कि हम सबके सामने मई 2023 में आने वाला है। ये आरोग्य नगरी क्या है? ये आरोग्य नगरी एक बड़ी सी मीटअप है। ये कोई एक प्रोजेक्ट या फिर इनिशिएटिव नहीं है, ये एक बड़ी सी रचना है जिसके अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पीड़ा निवारण, उसको ना ही सिर्फ सहानुभूति देता है बल्कि उसको परानुभूति का भी अनुभव देता है। ये आरोग्य नगरी किसके लिए है? ये किसी वैद्यकीय विद्यार्थी या फिर किसी एक समाज के लिए या फिर किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं है। ये उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो दूसरे व्यक्ति के प्रति सेवा भाव रखता है। तो इसीलिए इस आरोग्य नगरी में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं एंड लेट्स मेक दिस अ ह्यूज सक्सेस। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू वन एंड ऑल। थैंक यू। Nagari, our huge fest under Hirak Mahotsav is creating great opportunities for each and every individual attached to it. For people, it will provide awareness about good lifestyle and food, which can provide a healthy preventive measure for various life-threatening diseases. Blood and organ donation, great topics with less talk, will come up with great charm in our fest. For small children, it will be creating great interest in the medic field, and they will know the struggles individuals face in becoming a doctor, which definitely pays off. As a volunteer, it helps me in learning great management, social and communicable skills,
and will also teaches us to channelize our time in right direction. Arogya Nagri welcomes you with great joy and love. Hello all. Today, India is proudly celebrating 74th Republic Day. It is known that India is the country with highest population of youth. Youth is the age to desire for success and will to procreate new and innovative ideas. A similar innovative idea has been brought into development by young and enthusiastic medicos of Dr. Vaishampayan Medical College, the Arogya Nagri, the mystical place for healthy miracles. It is a grand event of 5 days which consists of mesmerizing organ exhibition, health camps, brilliant arrangements and many more attractions. Working as an integral part of the Arogya team has been one of the most valuable experiences for me ever. It has beautifully trained me in various aspects, the art of management, patience, hard work and working as a team. First time mega event occurring and arranged by any medical college all over the globe. We warmly welcome you all to the Dreamland in Solapur, Arogya Nagri, coming soon in May 20. नमस्कार, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर वैशंपायन मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हिराक महोत्सव में पहली बार अ ह्यूज इवेंट आरोग्य नगरी इज गोइंग टू हैपन इन द सोलापुर सिटी। सो आरोग्य नगरी इज ऑल अबाउट टू जनरेट जेंडर अवेयरनेस अमंग द पीपल, जिससे हर कोई अपने आप को एक डॉक्टर कह सके बाय डूइंग साफ सफाई, अवॉइड द जंक फूड एंड ऑल. This is the mega event is going to happen in the history of the medical colleges. By taking part in this event, एक वॉलंटियर अपने आप को जान सकता है कि वो कितना डिटर्मिनेंट है, वो कैसे अपने आप को मैनेज कर पा रहा है, क्या उसकी स्किल्स है एंड ऑल. बिकॉज मैंने जब पार्ट लिया मुझे ये सीखने को मिला कि हाउ आई कैन मैनेज बिटवीन माई पर्सनल एंड द सोशल लाइफ. Because being a doctor, we have to socialize and coordinate with the people all around us. Or this is the only way that how we can connect with the people. So at last मैं यही बोलना चाहूँगी, let's make the history and make for others to change this history. So this is the event of not of आपका और हमारा, even this is the event of हम सबका. So आरोग्य नगरी. धन्यवाद. BM Government Medical College is celebrating Hirak Mahotsav this year. So we are glad to say that we are arranging Arogya Nagri program for society's health. People can meet with quick medical needs or emergencies in underprivileged rural areas and citizens in slums. So our basic aim is to bring awareness amongst the people who have no access to basic medical services or knowledge about the diseases they are suffering from. So this provides free medical advice as well as medicine for unfortunate people who can't afford it, as well as refer them to specialized treatments. So our respected deans or teaching and non-teaching communities will also help us in arranging this auspicious Arogya Nagri program. So I request all medical students to participate in this auspicious program as it develops skills in yourself as well as for serving society's welfare. Thank you. नमस्कार, गणतंत्र दिन की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं. हम जानते हैं कि आज हमारा देश 74वां अपना गणतंत्र दिन मना रहा है, जिसकी आज़ादी के लिए सैकड़ों हजारों युवाओं ने और बड़ों बुजुर्गों ने अपना योगदान बलिदान दिया है. ऐसे उस समर्पित राष्ट्र के हम संतान हैं और गर्व महसूस होता है इस आज़ादी की धरा पर श्वास लेने का. पर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है और जगत का सबसे युवान देश होने के नाते, युवा सबसे ऊर्जा हमारी ज्यादा होने के नाते, जगत में भारत का डंका बजाने के लिए राष्ट्र की सेवा से बड़ा और कोई दूसरा कोई मार्ग हो नहीं सकता, ऐसा लगता है. राष्ट्र की सेवा व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो वो कैसे और किस प्रकार से कर सकता है, ये तो बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक फील्ड का, प्रत्येक मार्ग का, प्रत्येक पंथ का एक कोई उदाहरण ऐसा सर्वश्रेष्ठ है जो हमको बताता है किस प्रकार से कार्य करना चाहिए. तो मेडिकल फील्ड में, वैद्यकीय विभाग में, वैद्यकीय विद्यार्थियों ने किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए
ये तो हम देखते ही आए हैं कि कोई अवेयरनेस कैंपेन करता है, आरोग्य शिविर लेता है, जागृति अभियान चलाता है, आदि आदि अनेक प्रकार के कार्यक्रम उपक्रम करता है, परंतु इन सभी को एक ही बैकग्राउंड में, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही रूफ, एक ही छत के नीचे ला करके इसको एक अद्भुत समन्वय का माध्यम बना करके, एक जोरदार प्रस्तुति का निमित्त बना करके अपनी जयंती को साजरा मनाना, ये बहुत बड़ी एक अलग विविधता है और एक अलग ही उपलब्धता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर वैशंपायन स्मृति शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इस वर्ष अपना हीरक महोत्सव मना रहा है, और इस हीरक महोत्सव के अंतर्गत ये आरोग्य नगरी का निर्माण जो मई 2023 महीने में प्रस्तुत होने वाला है, जन सामान्य के लिए ओपन होने वाला है, कि 5 दिन का ये जोरदार कार्यक्रम होने वाला है, जो इन सभी बातों का एक समन्वय है, जहाँ पे आरोग्य शिविर होगा, लोगों के लिए शॉर्ट फिल्म प्रदर्शनियों का यहाँ पर व्यवस्था होगा, और किस प्रकार से न केवल बड़ी बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित बातें की जाए, परंतु उनको जीवन में किस प्रकार से उतारा जाए, इसकी छोटी से छोटी बात भी, इसका सारा विश्लेषण और विवरण यहाँ पे अत्यंत ही सुलभ, सरल और मनोरंजन पद्धति से होगा। कुछ ऐसी बातें जो सोलापुर के शहर ने आज तक कभी देखी नहीं होगी, उन माध्यमों से इस सब का प्रचार प्रसार होगा, और मुझको विश्वास है कि ये आरोग्य नगर बनाने वाले हमारे युवान वैद्यकीय मित्र और मैत्रीण, सहेली और सखा, ये लोग देश को बनाने में एक अग्रगण्य भूमिका निश्चित ही निभाएंगे, ऐसा ही विश्वास है। इसी में आज का एक प्रथम कार्य जो शुरू किया गया, ये है कि आरोग्य नगरी की जो स्थान है, उस स्थान में स्वच्छता अभियान का आरंभ किया गया, और जो घास फूस है वो सब हमारे विद्यार्थियों ने जो उपलब्ध है, और जो हमारे शिक्षक गण्य है, मान्यवर है, उन्होंने मार्गदर्शन करके स्वतः ग्राउंड रियलिटी पे काम करके, जैसा कि आपने शुरुआत के वीडियो में देखा था कि इसकी शुभारंभ किया है कि नौकर लगा के 4 पैसे दे करके तो कोई करवा भी सकता है, परंतु सेवा भाव से, बिना कोई भेदभाव के, डिग्निटी ऑफ लेबर को रखते हुए किसी कार्य को करना कोई सामान्य बात नहीं है। आशा है कि आप सभी भी इसमें से प्रेरणा लेंगे और निश्चित इस आरोग्य नगरी के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाएंगे। और जैसा कहते हैं कि जब भगवान ने राम सेतु बनाया था तो सबने अपना, सभी जानवरों ने, जीवों ने पत्थर ला करके दिए थे। जो स्क्विरल होती है, खारुताई जिसको मराठी में बोलते हैं, उसने भी ला करके दिया। तो कोई हाथी जितना हर कोई बड़ा पत्थर ला के देगा ऐसा नहीं है, पर वो गिलहरी जैसा छोटा सा पत्थर ला करके भी दिया, स्क्विरल जैसा, तो भी उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसका भाग है, वो महत्वपूर्ण रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि सेवा बड़ी हो या छोटी हो, सेवा को महत्व है, प्राधान्य है, और आरोग्य नगरी के निर्माता कल देश के निर्माता बनेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। इसी के साथ, इसी सदिच्छा, सदप्रेरणा और शुभेच्छा देते हुए आज के इस 74वें गणतंत्र दिन की फिर एक बार शुभकामना देता हूँ, और आप सभी को आरोग्य नगरी के अद्भुत निर्माण में आप जुड़े, ऐसी प्रार्थना। नमस्कार।